की और आधी चीजें नहीं की। देन उसके बाद हम देखेंगे कि एक करेंसी पेयर कैसे फॉर्म होता है, मेजर माइनर एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स क्या होते हैं वो देखेंगे, बेस और कोड करेंसी क्या होता है, पिप्स और स्प्रेड देखेंगे, और बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स को देख के हम इस सेकंड पार्ट को खत्म कर देंगे। देन उसके बाद आता है फॉरेक्स ब्रोकर्स, कौन से यूज करने चाहिए, कैसे यूज कर सकते हो, लीगैलिटीज क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं आप इसमें डिस्कस करेंगे। एंड देन ऑर्डर टाइप्स को डिस्कस करके हम इस क्लास को खत्म कर देंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर सकते हो, ये बहुत सिंपल है। MT5 पे आप ट्रेड करना, या सीधा आप जो है किसी भी फॉर एग्जांपल ब्रोकर का जो टर्मिनल होता है, एक्सचेंज टर्मिनल, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पे, जो कि होती है डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स। अब फॉरेक्स मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को सर पता नहीं है फॉरेक्स क्या है, कि यार मैं बिगिनर हूं। समझ लो इंडिया है, INR हमारी देश की करेंसीज है, रुपीज, राइट। INR इंडिया की करेंसी क्या है, INR। फिर है US की करेंसी, दैट इज डॉलर। अब ये क्या हो गए, करेंसीज। अब मुझे एक US डॉलर खरीदने के लिए 87 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। ये हो गया एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल मुझे अमेरिका घूमने जाना है, और मुझे क्या करना है कि चाहिए, पैसा चाहिए, उधर आप उधर पाव वाले को उधर जो है आप ₹500 की हरी पत्ती या 100 की हरी पत्ती चिपका के जो है उसको, उससे चीजें नहीं खरीद सकते हो। तो आपको क्या चाहिए होगा, डॉलर के बिल चाहिए होंगे, और वो आपको एक्सचेंज करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे एक्सचेंज में लेना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 2014 में, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, इसमें क्या होता है, 2014 में एक डॉलर मिल रहा था 65 रुपीज का, और 2025 में उसका रेट हो गया, एक डॉलर बन गया 87 रुपीज का। तो ये जो प्राइस में एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है ना, उसमें हम ट्रेड करते हैं। अब उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन देखो कि, चलो समझ लो कि मैंने क्या किया होता, 2014 में $1000 खरीद लिए होते 65,000 रुपीज के, ठीक है, और 2025 में मैं उसको बेचता, तो मुझे कितने हजार रुपीज का फायदा होता बताओ, मैं कितने के प्रॉफिट में रहता। 22,000 रुपये, राइट। 22,000 रुपये के प्रॉफिट में रहता मैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन में ट्रेड करना इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। बेसिक बता रहा हूँ हाँ, एकदम एकदम बेसिक बता रहा हूँ, चीज को समझो पहले, कि कैसे एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन आता है, ऊपर नीचे जो उसके भाव गिरते हैं, चढ़ते हैं, बीतते हैं, उसमें हम ट्रेड करते हैं, और उसी को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें गोल्ड भी आता है एज अ कमोडिटीज पार्ट, और बिटकॉइन क्रिप्टो का पार्ट है। तो अगर प्योरली फॉरेक्स के बारे में देखा जाए, तो दो देशों की करेंसी के बीच का जो एक्सचेंज रेट होता है, उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है, यानी उसमें जो चढ़ाव और उतार आते हैं, उसमें हमको ट्रेड करना होता है, और हमको सिर्फ प्रेडिक्ट करना होता है कि कौन सा करेंसी दोनों में से स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कि एक फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या कहता है या क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक बेसिक एकदम, हाँ, बेसिक। अब ये 24 आवर्स अ डे मार्केट ओपन रहता है, 5 डेज अ वीक मार्केट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड फाइनेंशियली लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड। अब कैसा है, इंडियन मार्केट का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडेक्स का $200 मिलियन से $300 मिलियन है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का $8 ट्रिलियन है। फर्क क्या होता है, 1,000 मिलियन के बनते हैं 1 बिलियन, और 1,000 बिलियन के बनते हैं 1 ट्रिलियन। तो अगर आप इसको इंडिया के शब्दों में तय करना चाहो, तो दो इंडिया की GDP डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है फॉरेक्स का, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो कितना बड़ा मार्केट है आप समझ सकते हो। कोई आके बोलता है फॉरेक्स इज अ स्कैम, तो उसको बोलो पूरी दुनिया फॉरेक्स पे ही चल रही है। अगर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा, तो क्या उस दिन सारी इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाएंगी, वर्ल्ड ऑर्डर ही नहीं बचेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं, इफ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन स्टॉप्स, विल एनी कंट्री वर्क, विल एनी इकोनॉमी वर्क, कोई इकोनॉमी वर्क कर सकती है क्या,
इट्स इम्पॉसिबल विदाउट फॉरेक्स ट्रांजेक्शन फॉर एनी कंट्री टू वर्क। और ये जो आजकल के बुद्धू होते हैं ना, जो आपको कलर ट्रेडिंग करवा रहे हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्कैम कह रहे हैं, उनसे थोड़ा